आप पेश करते हैं और बहुत शॉर्ट शब्दों में हम आपको परमेश्वर के वचन से उभारेंगे और ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को जानें कि आप हैं कौन। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आज हम इंसान अपने जीवन को इतने गलत रास्तों में ले जा रहे हैं कि हम अपनी पहचान ही खो चुके हैं और हम अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं कि हम कौन हैं। अगर एक बच्चा एक कीचड़ में सन के चला आए और पूरा मुंह उसका सना हो, पूरा शरीर सना हो और माता पिता के आगे आगे खड़ा हो जाए तो माता पिता भी उस गंदगी के कारण जो उसके चेहरे पे है, उसके शरीर पे है, उसको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरीके से आज हम मनुष्य अपनी पहचान सिर्फ इसलिए खो चुके हैं क्योंकि हमने संसार की गंदगी को अपने ऊपर इतना पोत लिया है कि हम संसार में रहकर कि दुनिया हमको पहचाने इससे पहले हम ही अपनी पहचान को भूल गए हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमको आपको अपनी शक्ल सूरत में बनाया, अपनी छवि में बनाया, अपने स्वभाव में बनाया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव क्या है? क्या आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है? अगर आप परमेश्वर को ऐसे प्रकट करने की कोशिश करें, उसकी पहचान कराने की कोशिश करें तो शायद ना करा पाए, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और आत्मा की पहचान और मुलाकात किसी से नहीं कराई जा सकती है। तो आप परमेश्वर की पहचान कैसे कराएंगे? बाइबल बताती है कि लिखा है, इस प्रकार सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पे सद्गुण पे समझ पे संयम पे धीरज पे भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते चले जाओ तो तुम परमेश्वर की पहचान में निकम्मे और निसफल न ठहरोगे। आपको मालूम है कि हम परमेश्वर की पहचान हैं। परमेश्वर ने हमको अपनी पहचान दी है। बाइबल बताती है कि आप उसके स्वर राजदूत हैं। उसने संसार में हमको आपको इसलिए भेजा कि हम संसार में अपने द्वारा, अपने काम के द्वारा परमेश्वर की शक्ल को बता सके कि परमेश्वर ऐसा है। क्या आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जैसा है? क्या हमारे काम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के काम ऐसे हैं? नहीं, क्योंकि हमने अपने लिए दुनिया के रास्तों को चुन लिया है। एक ऐसे रास्ते को जहां से हमने परमेश्वर की पहचान को खत्म कर दिया है। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर की पहचान हो सके, आपका जीवन दुनिया में ये दिखा सके कि परमेश्वर ऐसा है, एक आप आइडियल बन सके, एक आप आदर्श बन सके, दुनिया के लिए नमूना बन सके, तो आपके जीवन में अगर ये बातें आप पैदा कर लें तो आप परमेश्वर की पहचान में निकम्मे और निसफल ना ठहरेंगे। आगे लिखा है कि जिन मनुष्यों में ये बातें नहीं है वो अंधे हैं, उनके जीवन में अंधियारा है, वो परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो आप मनुष्यों में जब जाएंगे तो लोग आपको देख के ये जान सकेंगे कि परमेश्वर तो ऐसा है। दुनिया में इतने महापुरुष लोग आए, उनके कामों के द्वारा, उनकी चीजों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन से प्रदर्शित किया कि परमेश्वर ऐसा ही है। इसलिए कहा जाता है ये परमेश्वर के अवतार हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और उसके द्वारा ये प्रदर्शित किया कि मैं ऐसा हूं। और बाइबल बताती है कि अगर ये बातें तुम में बनी रहे और बढ़ती जाए तो तुम परमेश्वर की पहचान में निकम्मे और निसफल न ठहरोगे। कौन सी बातें? अपने विश्वास पे सद्गुण
पहली बात तो आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बने। सद्गुण का मतलब अच्छाइयाँ, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, एक समझदार इंसान बने। जिस इंसान में समझ नहीं होती है वो बच्चा कहलाता है, और समझदार इंसान दुनिया में जीने के रास्ते ढूंढ लेता है। समझदार होना बहुत जरूरी है। अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम ना। जो इंसान अपने पे संयम ना रख सके, गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक एक ऐसी चीज होती है जो आपको सेल्फ कंट्रोल, गाड़ी की गति को तेज और धीमी करने के लिए वो कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जब दुनिया में हम जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर संयम का होना जरूरी है। बुरी परिस्थितियों में, बुरे लोगों में हम संयम के द्वारा अपने अच्छे चरित्र को दिखाते, प्रदर्शित करते हैं। और विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे समझ, समझ पे संयम, और संयम पे धीरज, और धीरज का किसी भी मनुष्य के जीवन में आना अनिवार्य है। आप मंजिल तक तभी पहुंच सकते हैं जब तक आपके जीवन में धीरज ना हो। धीरज आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। और अपने विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे समझ, समझ पे संयम, संयम पे धीरज, धीरज पे भाईचारे की प्रीति। जब आप मनुष्यों के बीच में हैं तो आपको भाईचारा पेश करना अपने जीवन से जरूरी है। अगर आपकी कोई बुराई भी करता, आपके लिए गड्ढा भी खोदता है, उसके लिए वैसा नहीं सोचना है। एक भाईचारे की मिसाल पैदा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें भी लोगों को क्षमा करना है और उनके बीच में भाईचारा पेश करना है। और भी लिखा है भाईचारे, विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे समझ, समझ पे संयम, संयम पे धीरज, धीरज पे भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पे प्रेम को बढ़ाते चले जाओ तो तुम परमेश्वर की पहचान में निकम्मे निसफल ना ठहरोगे। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब होता है देना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, क्योंकि अनंत जीवन पाए। देना, हम हमेशा लोगों से चाहत रखते हैं कि लोग हमें दें। कोई चीज हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, उससे खुशी मिलती है, लेकिन आपको बता दे सच्चा प्रेम लेना नहीं सिखाता, सच्चा प्रेम देना सिखाता है। लेने से अच्छा है देना। और जब हम लोगों से लेते हैं तो उतनी खुशी नहीं मिल सकती जितनी देने से। तो प्रेम, ये बातें अगर हमें बनी रहेगी तो हम परमेश्वर की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे। थैंक यू।